Hello bachon, so let's understand the question first. The question says aqueous solution of how many of the following species turns blue litmus into red. Okay, so blue litmus से रेड में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी किसकी होती है बताइए, एसिड की होती है या बेस की होती है? ये जो प्रॉपर्टी होती है ये किसकी होती है? एसिड की। सो जो एसिड होते हैं वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं लिटमस पेपर को, ठीक है। अब वन बाय वन हम सारे जो हमें दे रखे हैं उनका हाइड्रोलिसिस देख करके देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस करने पर उनका जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें एसिड बनता है या नहीं। एसिड बनेगा तो उसको क्या कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे ब्लू लिटमस को रेड कलर में। ओके, तो सबसे पहले है हमारे पास SF4। देखिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाइड्रोलिसिस होगा तो हमें मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग H2SO। कई बार क्या होता है H2 निकाल के यहाँ पर SO2 भी लिखा जा सकता है। ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक यहाँ पर हमारे पास एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो +HF, तो ये यहाँ पर एसिड है इसका मतलब ये कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सेकंड जो पार्ट है PCl3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो +3 में कन्वर्ट होता है किसमें, H3PO3 प्लस HCl। अगेन ये एसिड है तो यहाँ पर भी कन्वर्जन होगा, ठीक है। ये भी कन्वर्ट करेगा, ये भी कन्वर्ट करेगा। पार्ट नंबर 3 N2 क्या होता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्या? न्यूट्रल ऑक्साइड। हमारे पास 4 टाइप के न्यूट्रल ऑक्साइड रहते हैं, N2O, NO, CO एंड H2O। इनका बिहेवियर ना एसिड जैसा होता है ना बेस जैसा होता है, तो थर्ड नहीं करेगा। अगर फोर्थ की बात करते हैं तो हमें दिया गया है NO2Cl, 2 2 जा 4 एंड 1 5, +5 में मतलब हाइड्रोलिसिस होगा तो नाइट्रिक एसिड बनाएगा। नाइट्रिक एसिड है तो ये भी कन्वर्ट करेगा। ओके, अब बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 में हमें दिया गया SF6, तो SF6 में यहाँ पर नो हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है, तो इसका रीजन क्या है, यहाँ पर जो सल्फर है उसके चारों ओर फ्लोरीन ने जगह घेर लिया है तो यहाँ पर क्या हो जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग। क्या हो जाती है? स्टेरिक क्राउडिंग। तो स्टेरिक क्राउडिंग के कारण H2O सल्फर तक पहुंच नहीं पाता, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, मतलब ये यहाँ पर ये यहाँ पर क्या करेगा, कन्वर्जन नहीं करेगा ब्लू को रेड। नंबर 6 की बात करते हैं SCF6। अब आप कहोगे सर इसका भी नहीं होगा, तो मैं कहूंगा नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर से सेलेनियम बड़ा होता है तो क्राउडिंग थोड़ी कम हो जाती है, तो ये यहाँ पर बना देता है H2SeO4, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो यहाँ पर ये कन्वर्ट करेगा। नंबर 7 ASCl3 +3 स्टेट में है तो ये बनाएगा यहाँ पर +3 में H3ASO3, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये भी कन्वर्ट करेगा क्योंकि ये एक एसिड है, साथ में HCl निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 8 POCl3। POCl3 में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोलिसिस होते ही H3PO4 में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये भी एसिड है, ये भी कन्वर्ट करेगा। बात करते हैं नंबर 9 SO2 को H2O मिलेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, तो ये भी कन्वर्ट करेगा। नंबर 10 की हम बात करते हैं, यहाँ पर SO2Cl2 सल्फ्यूरल क्लोराइड +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, पानी में डालते ही H2SO4 में चेंज करेगा तो ये भी कन्वर्ट करेगा। नंबर 11 की बात करें SOCl2, वाटर में डालते ही ये भी H2SO3 बना देगा क्योंकि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये भी कन्वर्जन करेगा। नंबर 12 COCl2 फोर्स्ड गैस, तो यहाँ कार्बन +4 में है, इसका मतलब क्या बनाएगा, ये H2CO3 प्लस HCl। लेकिन ध्यान रहे H2CO3 कन्वर्ट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है H2O प्लस CO2 में, लेकिन है तो ये एसिडिक ही, तो ये भी कन्वर्ट करेगा। नंबर 13 CCl4, तो यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पर या रूम टेम्परेचर पर नो हाइड्रोलिसिस। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कार्बन पर चार्ज रहता है +4, इस पर -1, तो कार्बन पर H2 अटैक करना चाहेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो अटैक नहीं हो पाएगा और हाइड्रोलिसिस भी नहीं हो पाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये भी हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा तो एसिड नहीं बनेगा, एसिड नहीं बनेगा तो कलर चेंज नहीं करेगा। सो हमारे पास टोटल देखिए कौन कौन से ने कन्वर्ट किया था। सबसे पहले SF4 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओनली 1 2 3 ऐसे थे जिन्होंने कलर चेंज नहीं किया था, ठीक है, उनके रीजन अलग अलग थे।
So the right answer of this question is 10. So hope this will answer your question and hope you understand the concept well. Best of luck.